Hello students, welcome to my channel. Let us discuss law of equi-margin utility. Law of equi-margin utility को सेकंड लॉ ऑफ गॉसन भी कहा जाता है क्योंकि इसे गॉसन ने दिया था। ये लॉ क्या कहता है कि कंज्यूमर है जो उसके पास लिमिटेड इनकम है और मान लो जो गुड्स में है वो दो है एक्स और वाई है, तो वो किस तरह से अपने गुड्स पे स्पेंड करे अपनी इनकम को। अब यहाँ पे अजम्पशन क्या है, हमारे पास अजम्पशन है कि कंज्यूमर होएगा वो रैशनल होएगा। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि जब वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करता है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करने की सोचता है। सेकंड है कि मार्जिन यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग है। इसका मतलब है, हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर है ज्यादा से ज्यादा एक ही गुड को परचेज करता रहता है तो उसकी से मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। थर्ड है कि प्राइस है जो गुड्स का वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर की जो इनकम है वो लिमिटेड है, हमें गिवन है। और ये भी अजम्पशन है कि कंज्यूमर को अपनी सारी की सारी इनकम को स्पेंड भी करना है सिर्फ दो गुड्स पे, कोई भी टेस्ट में या हैबिट में कोई चेंज नहीं आएगा। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर से मेजर कर सकते हैं और यूटिलिटीज है इंडिपेंडेंट है। यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक गुड से मिलने वाली यूटिलिटी का दूसरे गुड से लेना देना नहीं होएगा। अब हम इस लॉ को देखते हैं कि ये लॉ क्या कहना क्या चाहता है। ये लॉ कहना चाहता है कि मान लो कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है तो वो अपनी इनकम को कैसे अलोकेट करे कि दो गुड्स उसे खरीदने हैं और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनसे मिले। तो गुड्स और कब तक वो उस चीज को खरीदता भी रहेगा ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये लॉ कहता है कि कंज्यूमर है वो इस तरीके से अपनी इनकम को स्पेंड करता है दो गुड्स पे या दो से ज्यादा गुड्स पे कि उसे गुड्स हर गुड्स से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो इसकी इक्वल होए। कि चाहे वो ए गुड खरीद रहा है, चाहे वो बी गुड खरीद रहा है, चाहे वो सी गुड खरीद रहा है, तीनों से जो मिलने वाली जो यूटिलिटी होएगी वो क्या होनी चाहिए, उसकी इक्वल होनी चाहिए। तो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होएगा जब उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है ऑफ मनी है वो इक्वल होएगी। और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी किसके इक्वल होती है? वो होती है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन पी एक्स, यानी कि जिस गुड की आप ले रहे हो यूटिलिटी को जब आप प्राइस से डिवाइड कर देते हो तो वो हमारी आती है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। तो जहां ये इक्वल हो जाएगी यानी वहां पे क्या होएगा, कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होएगा। अब हम इस लॉ को देखेंगे टेबल और डायग्राम की हेल्प से, हम इसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये लॉ है सिर्फ वहां अप्लाई होएगा जहां पे दो या दो से ज्यादा गुड्स है, सिर्फ वहीं पे ये अप्लाई होएगा। तो हमने एक टेबल ड्रॉ किया है उसमें हमने ले ली है यूनिट्स ऑफ द गुड। ये हमारे यूनिट्स है कि कितनी कितनी वो कंज्यूम कर रहा है। ये गुड एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी है और ये गुड वाई से मिलने वाली यूटिलिटी है। अब किस तरीके से कंज्यूमर है इन दोनों गुड्स पर अपनी इनकम को स्पेंड करेगा गुड एक्स और गुड वाई पे कि उसे दोनों से भी जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो भी इक्वल होए और उसकी सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होए। तो हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होएगा? जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। जब एक गुड से मिलने वाली यूटिलिटी और दूसरे गुड से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि वो स्टेट ऑफ बैलेंस में होता है कि जब तक हमारी उसकी कंडीशन है मार्केट में चेंज नहीं होती है, यानी कि उसकी हैबिट्स में कोई चेंज नहीं आता है, प्राइस भी कांस्टेंट रहता है, उसकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, तो तब तक उसी पोजीशन पे रहना चाहेगा। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो हमारी है कि दोनों गुड से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम में प्रूव करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। तो हम मान लेते हैं कि जो गुड एक्स का जो प्राइस है वो हमारा 2 है, ₹2, और जो गुड वाई का जो प्राइस है वो हमारा 3 है। तो पहले हम निकालेंगे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। अब आप 20 को 2 से डिवाइड करते हो तो आता है 10, 9, 8, 7, 6, 5। सेम यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड एम यू वाई को पी वाई से। पी वाई हमें यहाँ पे 3 गिवन है तो 3 को 24 से डिवाइड किया 8, 7, 6, 5, 3, 1।
ये हमारी आ गई MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY। ये दोनों हमें मिल गई। तो क्या कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होएगा कंज्यूमर, जब ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अगर हम देखें तो इक्वल कब हो रहा है, एक तो 5 यहाँ पे आ रहा है, एक 5 यहाँ पे है। तो ये क्या है कि हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर गुड एक्स को परचेज करना कब मैक्सिमम होएगा, जब वो 6 यूनिट से गुड की प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी कंज्यूम कर रहा है, और गुड वाई की यूनिट्स 4 कंज्यूम कर रहा है। तो वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि क्या बोलती है कि जो दोनों गुड से मिलने वाली जो हमारी यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। यूटिलिटी 5 इक्वल है और यहाँ पे भी 5 है। अब 5 यहाँ पे इक्वल है जब हम गुड एक्स की बात करें, यानी कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा कब हो रही है, जो वो गुड एक्स की 6 यूनिट को परचेज कर रहा है और गुड वाई की 4 यूनिट्स को वो परचेज कर रहा है। डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का आएगा हमारे जो डायग्राम्स बनेंगे। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ये दोनों के दोनों इक्वल होए, ऐसा हो सकता है कि ये ज्यादा हो या ये ज्यादा हो। तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो हो सकता है कि MUX अपॉन PX है वो ज्यादा हो MUY अपॉन PY। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है हमारे पास, और एक पॉसिबिलिटी बनती है जब MUX अपॉन PX कम होए। अगर MUX अपॉन PX है वो ज्यादा होता है, यानी कि अगर कंज्यूमर है वो एक गुड को ज्यादा को कंज्यूम कर रहा है और वाई को थोड़ा 1 यूनिट कम कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर है गुड एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है गुड वाई के लिए। क्यों कर रहा है, क्योंकि शायद उसे वो सस्ता लग रहा हो या उसका प्राइस कम हो, तो उस वजह से वो गुड एक्स को ज्यादा परचेज कर रहा है, गुड वाई को वो कम कर रहा है। और ये सब्सटीट्यूशन कब तक चलता रहेगा, जब तक कि उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम नहीं हो जाती, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि जब आप एक गुड को ज्यादा से ज्यादा परचेज करते हो तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये कब तक परचेज करता रहेगा कंज्यूमर गुड, जब तक कि ये दोनों के दोनों है वो इक्वल में नहीं हो जाते, वो जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं आ जाता वो तब तक इस गुड को ज्यादा से ज्यादा परचेज करेगा। सेकेंड कंडीशन बनती है कि जब MUY अपॉन PY है हमारा ज्यादा है, इट मीन्स कि वो y को ज्यादा परचेज कर रहा है और x को कम कर रहा है। तो कब तक करता रहेगा, जब तक कि इसका जो प्राइस है ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो जाते, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जहां ये दोनों इक्वल होंगे वहां कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होएगा। ये लॉ अप्लाई होता है मोर देन 2 गुड्स हो या दो गुड्स हो, तो ये लॉ जो इक्वेशन इसकी बनती है लॉ की, ये सारा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होएगा कि जितनी कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है ये सब उसके इक्वल होने चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर है वो इस तरीके से अपनी इनकम को स्पेंड करता है गुड्स पे कि हर गुड से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो उसकी सेम हो। इसके जो क्रिटिसिज्म है वो करते हैं, क्या लिमिटेशंस है। पहली बात तो कि कंज्यूमर है वो रैशनल हमेशा नहीं होता है, हर बार वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव नहीं करता है, क्यों, उसकी हैबिट्स वगैरह भी बीच में आ सकते हैं। सेकंड है कि कंज्यूमर हमेशा कैलकुलेटिंग नहीं होता है, कि कई कंज्यूमर होते हैं गुड्स को परचेज करते वक्त हर कोई है वो हर गुड से मिलने वाली यूटिलिटी को कंपेयर नहीं करता है, मार्जिन यूटिलिटी को कैलकुलेट नहीं करता है। थर्ड है हमारा हैबिट्स एंड कस्टम्स, कि अगर कंज्यूमर की जो हैबिट्स है वो किसी चीज के लिए है, जैसे कि कोई ड्रिंकर है उसके लिए अल्कोहल है सबसे इम्पोर्टेंट है,
तो हो सकता है कि अपनी ऑलमोस्ट इनकम सिर्फ अल्कोहल को खरीदने में वेस्ट कर सकता है, लगा सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हैबिट्स की वजह से हमारी जो इक्वल मार्जिन यूटिलिटी हर गुड की रहेगी। तो हो सकता है कि वो एक गुड को हैबिट की वजह से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और दूसरे की